बोली विष्णु भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। नमस्कार दोस्तों, ग्यारस माता की कहानी। जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है वह दशमी तिथि को ही शुद्ध चित्त होकर के दिन के 8वें भाग में सूर्य का प्रकाश रहने पर भोजन करता है। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। स्नान पूजन आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भगवान से प्रार्थना करें। हे केशव, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से पालन हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई भी विकलता, भोजन की क्रिया हो जाए या मेरे दांतों में पहले से कोई अन्न लगा हुआ हो तो हे प्रभु, आप इन सब बातों के लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, एकादशी को निराहार रह करके मैं दूसरे दिन ही भोजन करूंगी। इसके लिए आप ही मेरे रक्षक हैं। एकादशी के दिन भोजन करना निषेध माना जाता है। यदि कोई निराहार ना रह करके एकादशी व्रत नहीं कर सकता तो दूध, फल, जल आदि लेकर के उपवास कर सकता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो आइए सुनते हैं उसी पुण्य फल देने वाली एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को खाने के लिए दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने ले जाकर कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति को देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया, मैंने इसे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु यह हर बार बच गई। इस बार कुछ और करना होगा। यही सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा, यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। छोटी बहन बोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई
और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास जो पुराना महल है वहाँ सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ, ठीक होने में समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो, कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई, फेरे शुरू हुए, 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही उसकी छोटी बहन 3.5 फेरे में ही मूर्छित होकर गिर गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में ना आए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन का सुन मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं होगी। आप मेरी शादी चाहें तो राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बैठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह वह नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए। जब वह बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह कर लिया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहाँ बहू का अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और ना ही उसके हाथ से पानी पिया, उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ, इसका मैं पता लगा कर रहूँगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा हुआ था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहाँ खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बात बता दी और कहा, यह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हुई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा, मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को बताना नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार मान गया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए तथा रात को वहीं पर रुक गए। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई? ये कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने ही किया है क्योंकि वह मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारना भी चाहा,
परंतु ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरी बहन दिन में हार पहन कर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसी भी होती है बड़ी बहन, ऐसी भी होती है क्या? इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगे। बड़ी रानी ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। अब एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी प्रसव से हो गई। वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती है। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं, यह मेरी परम भगत है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखवा देती है। छोटी रानी को जब बात पता चलती है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती है। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवा देती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती है और कहती है, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा लेने देने के लिए बाहर आती है। ग्यारस माता में बिल्ली का रूप बनाकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक देती है। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूर के रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी के हार मांग लो, हम वह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार कर वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे, तुम खाना बनाओ, हम अभी आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सुनकर राजा बड़ी बेटी की वजह से शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय।